जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए आइकॉन बेल के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले सारे सत्संग की और गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप तक पहुंच सकें। संगत जी, आज जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो गुरु जी की बहुत प्यारी संगत डॉक्टर MP सिंह अंकल का है। डॉक्टर MP सिंह अंकल कैसे गुरुजी के पास पहुँचे, कैसे उनकी गुरुजी ने ठीक किया, उनकी पूरी जर्नी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। डॉक्टर MP सिंह का ये सत्संग हम आपको अब सुनवाने जा रहे हैं। ध्यान से सुने संगत जी, बहुत ब्लेस्ड सत्संग है संगत जी ये। संगत जी, डॉक्टर सिंह गुरुजी के दर्शन के लिए पहली बार अक्टूबर 1996 में गए। उस समय उनको बहुत गंभीर खांसी थी जो काफ़ी समय से ठीक नहीं हो रही थी। संगत जी जिस समय डॉक्टर सिंह गुरुजी से मिले उस समय उनके ख़ानदान में टोटल 53 डॉक्टर्स थे, मतलब पूरा ख़ानदान डॉक्टर्स का। लेकिन कोई भी दवाई, किसी भी तरह की मेडिसिन उनको असर नहीं कर रही थी। तो उनकी सिस्टर ने उनको एक दिन कहा कि आप गुरुजी के दर्शन के लिए जाइए। उस दिन गुरुजी जनरल आहूजा के घर आने वाले थे। डॉक्टर सिंह उस दिन पहली बार गुरुजी से मिले और उन्होंने गुरुजी की ब्लेसिंग ली, लंगर प्रसाद लिया। जब तक वो घर पहुँचे वो 70% तक ठीक हो चुके थे। गुरुजी ने उनको कहा, आंधे रहा करो डॉक्टर साहब। उसके बाद डॉक्टर सिंह डेली शाम को 7 बजे गुरुजी के पास जाने लगे। लेकिन गुरुजी ने उनको कभी कुछ नहीं कहा और ना ही डॉक्टर साहब की हिम्मत हुई कि वे गुरुजी से कुछ बात कर सकें, क्योंकि संगत जी आप जानते हैं कि हमारे गुरुजी की ऑरा ही इतनी है, कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करता था। फिर एक दिन अप्रैल 1997 गुरुजी से आज्ञा लेकर डॉक्टर सिंह अपने घर के लिए रवाना हुए। घर पहुंचकर वो काफ़ी थक गए थे, रात के 3:30 बज चुके थे। उन्होंने आराम से मुंह हाथ धोया और बेड पर लेट गए। कुछ समय बाद उन्होंने महसूस किया कि काले कपड़े डालकर 2 आदमी उनके सिरहाने पर खड़े हैं। उनमें से एक ने पूछा, क्या आप डॉक्टर MP सिंह हैं? उन्होंने कहा, हाँ मैं ही डॉक्टर MP सिंह हूँ। तब वो बोला, चलो तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, हम तुम्हें लेने आए हैं। डॉक्टर सिंह ने उनको मना करते हुए कहा, नहीं मैं अभी गुरुजी के पास से आया हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, गुरुजी डॉक्टर सिंह के पास खड़े थे। डॉक्टर सिंह की जान में जान आ गई। गुरुजी ने उन दोनों यमदूतों को उनको छोड़कर जाने के लिए कहा, लेकिन यमदूतों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, गुरुजी इनका समय हो चुका है। गुरुजी ने कहा, नहीं ये मेरी शरण में है, तुम चले जाओ। लेकिन उन्होंने जाने से मना कर दिया। तब गुरुजी ने अपना बहुत विशाल काय रूप धारण कर लिया संगत जी, और तलवार से उन दोनों यमदूतों का अंत कर दिया। उसके बाद गुरुजी ने डॉक्टर सिंह को अपने हाथों की हथेलियों पर बिठाया और ऊपर उठा लिया। और उसके बाद डॉक्टर सिंह कहते हैं कि उनको ऐसे लगा जैसे वो सूखे पत्ते की तरह हवा में तैर रहे हैं। जब उनकी नींद खुली तो उन्हें लगा जैसे वो अभी थोड़ी देर ही सोए थे, लेकिन तब उन्होंने नोट किया कि उनको बहुत तेज़ बुखार हो चुका था। वो बहुत तेज़ी से बाथरूम में जाकर उन्होंने उल्टी करी। उनको लगा कि उनके शरीर में से प्राण ही निकल जाएंगे। थोड़ी देर रिलैक्स होने के बाद उन्होंने क्रोसिन की गोली ली और वो बिस्तर पर सो गए। जब वो सोकर उठे तो सुबह के 11 बज चुके थे। गुरुजी के पास शाम को 7 बजे जाना था, लेकिन आज वो इंतज़ार नहीं कर पा रहे थे। वो गुरुजी के पास 6:30 बजे ही पहुंच गए और 7 बजने का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही गेट खुले गुरुजी बाहर आए। गुरुजी ने उनको देखा और जब तक डॉक्टर साहब अपना अनुभव उनको सुनाते, गुरुजी ने कहा, फिर MP सिंह यमदूत दिखा देते तेनों। अंकल स्पीचलेस, कोई शब्द नहीं उनके पास बोलने के लिए। उन्होंने श्रद्धा से सिर झुका लिया और गुरुजी के चरण पकड़ लिए। उसके थोड़े समय के बाद उनकी बहन उनकी जन्मपत्री लेकर अमृतसर के प्रकांड पंडित के पास पहुंची। जन्मपत्री देखकर पंडित जी जोर जोर से हंसने लगे, कहने लगे, बेवकूफ़ समझते हो मुझे? यह आदमी तो कब का मर चुका है। लेकिन देखिए संगत जी,
वो आज भी ज़िंदा है। डॉक्टर सिंह कहते हैं, संगत जी मैं आज भी ज़िंदा हूँ और सही सलामत, और गुरु जी की कृपा आपके साथ इस सत्संग को शेयर कर रहा हूँ। संगत जी गुरु जी पे विश्वास रखिए। जय गुरु जी।